खबर सुकमा से, जहां 8 लाख के नामी 4 नक्सलियों का सरेंडर हुआ। किस्टाराम एरिया कमेटी से जुड़े थे चारों नक्सली। 4 नक्सलियों में 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। ऑटोमेटिक हथियारों सहित आत्मसमर्पण किया है, जिसमें SLR इंसास 303 राइफल जो कि जमा की गई है। LOC कमांडर ACM रैंक के नक्सलियों का ये सरेंडर है। एक बड़ी कामयाबी। 8 लाख के नामी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। 4 नक्सली किस्टाराम एरिया कमेटी से जुड़े हैं ये चारों नक्सली। 4 नक्सलियों में 2 महिला माओवादी भी शामिल हैं। ऑटोमेटिक हथियार सहित इन्होंने सरेंडर किया है, जिसमें SLR इंसास और 303 राइफल है, जिसको जमा किया गया है। LOC कमांडर ACM रैंक के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो सुकमा में 4 नक्सलियों के सरेंडर पर IG सुंदर राजपी ने क्या कहा, सुनिए। में 2 बड़े नाम है, पापारा और देव, और इसके अलावा 2 नक्सली और हैं। कुल 4 नक्सली बड़े कैडर के। तो इनको लेकर सर किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है? क्या उन्हें भी समर्पण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है? जो समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए जो अपील है लगातार हमारा जारी रहा और उसके प्रभावित होकर काफ़ी बड़ी संख्या में पोलिट ब्यूरो मेंबर से लेकर सेंट्रल कमेटी मेंबर और DKSS लेवल कैडर्स ने सही रास्ता चुनकर समाज के मुख्य धारा में शामिल हुआ। यदि कोई हिंसा का रास्ता में अभी भी चल रहा है, यदि उनका इस प्रकार का जो पुनर्वास का भाषा समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हमारा सुरक्षा बल सक्षम है। इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। समय रहते हुए सही निर्णय लेकर समाज के मुख्य धारा में आना उचित होगा, नहीं तो फिर लगातार हमारा अभियान जारी रहेगा और कार्रवाई भी जारी रहेगा। उसका सामना करना पड़ जाएगा उनका। यदि वो उसमें बड़े बड़े नाम अक्सर आते हैं, उसमें पोलिट ब्यूरो मेंबर्स देव जी हैं और सेंट्रल कमेटी मेंबर संग्राम है, DKSS लेवल के कैडर्स में पापाराव है और जो प्रभाकर है। इस प्रकार मात्रा भी गिने चुने कुछ कैडर्स से शेष रह गए। उनके पास भी एक ही विकल्प है, इस विकल्प वाला उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। सर खास करके जो PLJ का जो एरिया रहा है, सुकमा और बीजापुर का एरिया रहा है, और यहाँ सर पुलिस ने जो रणनीतिक तहत काम किया है, एक बड़ा प्रहार किया है कि रीड कह सकते हैं कि PLJ को वार किया। सर इस पूरे PLJ को सर नेस्तनाबूद करने में कितना बड़ा चैलेंजिंग था सर? क्योंकि हिडमा एक बड़ा नाम रहा है, अभी भी पापाराव जिंदा है, तो अभी भी कितने चैलेंजिंग है सर? जैसा सुकमा एवं बीजापुर और बस्तर संभाग के अंतर्गत अन्य जो नक्सल प्रभावित इलाका में, जिसमें अबुझमाड़ क्षेत्र भी शामिल है, नारायणपुर जिला अंतर्गत, सभी इलाका में शासन का एक स्पष्ट मंशा थे नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना। उसी मंशानुरूप एक रणनीति बनाई गया और रणनीति का बेहतर क्रियान्वयन करने का परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 से 2025 में हमको काफ़ी निर्णायक बढ़त मिला। इस अवधि में देखा जाएगा लगभग 550 से अधिक माओवादी कार्यकर्ता डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात बरामद की गई थी। उनमें से CPM माओवादी संगठन के जनरल सेक्रेटरी बसवराज जो है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में K रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर और K सत्यनारायण रेड्डी, और इस प्रकार काफ़ी बड़ा जो कैडर्स का भी डेड बॉडी रिकॉर्ड की गई थी। और पुनर्वास के रास्ता को भी चूज करते हुए काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर आत्मसमर्पण भी किया। कुछ ही गिने चुने माओवादी कैडर अभी शेष रह गई है, उनका भी लोकेशन आइडेंटिफाई करके उनको भी मुख्य धारा में लेने के लिए हमारा अपील और प्रयास लगातार जारी है। लेकिन यदि कोई इस अपील को नहीं समझ पा रहा है, फिर हमारा बल सक्षम है। लक्ष्य रखा गया जो आने वाला बहुत जल्दी उसका समाप्त करना है, जो मार्च 2026 तक, उसी लक्ष्य की ओर हम मजबूती से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। ये बस्तर एरिया के सुंदर सर हैं और बता रहे थे कि 2026 जो मार्च को जो अंतिम डेडलाइन तय किया गया है, और उस निर्धारित डेट पर ही माओवादियों के खिलाफ जो रणनीति तैयार की गई है, उस पर काम आगे भी जारी है और लगातार माओवादियों को सरेंडर करने के लिए भी अपील की जा रही है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगल में सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप सामान जब्त किया गया है। कुमनार जंगल से VHF सेट, सैटेलाइट फोन जब्त किया गया है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया है। मौके से डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज की बरामदगी हुई है। मेडिकल सप्लाई, नक्सली साहित्य और रिकॉर्ड जब्त किया गया है। जंगल में ITBP के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। मौके से डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज बरामद किए गए हैं। नारायणपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। जंगल में सर्चिंग के दौरान नक्सली डंप सामान जब्त किया गया है। कुमनार जंगल से VHF सेट, सैटेलाइट फोन जब्त किया गया है। सोलर पैनल जब्त हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया गया है। मौके से डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज की बरामदगी हुई है। मेडिकल सप्लाई, नक्सली साहित्य और रिकॉर्ड जब्त किए गए हैं। जंगल में ITBP के जवानों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बालोद में शराब दुकान के बाहर कांग्रेस का विरोध देखने को मिला। शराब दुकान बंद कराने पहुंची कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी जी की पुण्यतिथि पर दुकान खोलने का विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों की टीम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई।
तो बालौद में शराब दुकान के बाहर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शराब दुकान बंद कराने के लिए यहां कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे। गांधी जी की पुण्यतिथि पर दुकान खोलने का विरोध किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारियों की टीम ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। तो कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, शराब की दुकानें बंद कराने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे बालौद में। गांधी जी की पुण्यतिथि पर दुकान खोलने का विरोध ये लोग कर रहे थे। पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की गई। वहीं बालौद में स्कूल में शिक्षिका को हटाने की मांग की जा रही है। अभिभावक छात्रों ने स्कूल में लगाया है ताला। लंबे समय से छुट्टी पर थी अंग्रेजी की शिक्षिका। मामले की कई बार शिकायत कर चुके हैं छात्र। कार्रवाई नहीं होने पर स्कूल पर ताला लगा दिया गया। 3 दिन से स्कूल में ताला लगा हुआ है। गृह मंत्री विजय शर्मा को भी शिकायत की गई। मौके पर पहुंची स्थानीय विधायक। स्कूल में अंग्रेजी की शिक्षिका काफी दिन से छुट्टी पर थी, जिसके बाद अभिभावकों ने भी इसकी शिकायत की थी, बच्चों ने भी शिकायत की थी। गृह मंत्री विजय शर्मा को भी शिकायत की थी, जिसके बाद स्कूल पर ताला लगा दिया गया। कई दिनों से स्कूल पर ताला लटका हुआ है। खबर जशपुर से, जहां पत्थलगांव वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला। बनगांव में 2 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने 4 मकानों को तोड़ दिया। घर में रखा अनाज खा गए हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। सूचना मिलते ही वन विभाग मौके पर पहुंचा। वन विभाग की टीम नुकसान के आकलन में जुटी हुई है। तो जशपुर में पत्थलगांव वन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात। बनगांव में 2 हाथियों ने उत्पात मचाया। हाथियों ने 4 मकानों को तोड़ दिया। घर में रखा हुआ अनाज खा गए। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम नुकसान के आकलन में जुटी है और लोगों से एहतियात बरतने के लिए भी कहा गया है। धार में अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। अवैध शराब ले जा रहे 2 ट्रक बरामद किए गए हैं। एक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। टांडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई की। दोनों ट्रकों से 2700 पेटी बियर जब्त की गई। 88 लाख बताई जा रही है जब्त शराब की कीमत। ड्राइवर चलती गाड़ी में से कूदकर फरार हो गया था। एक को पकड़ा है और जब ड्राइवर से पूछताछ की तो उसके द्वारा इंदौर जो गुराड़िया में वेयर हाउस है वहां से शराब लेकर राजगढ़ टांडा होते हुए अलीराजपुर जाना बताया। पूरी शराब जो है लगभग 2700 पेटी है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए है और टोटल शराब की जो कीमत है 1 करोड़ 20 लाख है। इसमें अपराध क्रमांक 13 धारा 34(2) आबकारी एक्ट में पंजीबद्ध किया गया है। प्रथम दृष्टया इसमें दोनों ही ड्राइवरों को आरोपी बनाया गया है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पे शराब की जो ट्रेल रहेगी उसके आधार पर इसमें और भी अपराधी बढ़ने की पूरी संभावना है। सागर में किन्नर विवाद मामले में नया मोड़ आया। किन्नर नायक किरण ने शिकायत दर्ज कराई है। रानी ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। रानी ठाकुर पर बदनाम करने के आरोप लगाए हैं। मेरी सामाजिक छवि को खराब किया जा रहा है। रानी ठाकुर ने यह आरोप लगाया, मेरा नाम मुस्लिम नाम से जोड़ना गलत है। मैं एक हिंदू परिवार से आती हूँ। सागर में चल रहे किन्नर समाज के आंतरिक विवाद में अब नया मोड़ सामने आया है। किन्नर नायक किरण ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर किन्नर रानी ठाकुर के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया कि किन्नर रानी ठाकुर उन्हें बदनाम कर रही है। उनके खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा उनकी सामाजिक छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से उनका नाम कथित रूप से मुस्लिम नाम से जोड़ा जा रहा है, जबकि स्वयं वो एक हिंदू परिवार से आती हैं। हमारे ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं जे चोर लोग हैंगे, जो कोई हमारे घर में रहते थे, मानहानि का काम किया, हमारी संपत्ति हड़पने के लिए फिर रहेंगे। तुम ऐसा नहीं करोगे, नहीं कि हमारे नाम पे नहीं करोगे तो हम तुम्हारी बदनामी करेंगे। 2024 में मैंने आवेदन लगाए, उसके पहले भी आवेदन लगाए। ये चोर हैगा, चोरी से मांगता हैगा, चोरी से दुनिया में घूमता हैगा। इसको नगरवासियों से निवेदन है, कोई बधाई न दे और कोई साथ न दे। मेरी समाज से मैंने बाइकाट कर दिया है, क्यों जी अपराधी इंसान